सर नमस्ते। हाँ। जय, तूने पेपर किया जय? यस सर। सही। निष्ठा पेपर किया था? नो सर। सर नहीं किया? मतलब मैं चलो आज करती ही डिस्कशन। पेपर। मुझे लगा आप क्लास कल हो गए। हाँ, मेरे दिमाग में इधर कल है, लेकिन कल किसी वजह से मेरे को मैं शायद ले नहीं पाऊंगा क्लास, इसलिए ले रहा हूँ। चलो डिस्कशन देख लेना, है ना? डिस्कशन देख लो ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन है, ये भी 2023 का है, 30 जनवरी का। एल आई, हाँ लिथियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसकी। एल आई एच फोर की, सही ना? एल आई एल एच फोर की प्रिपरेशन है। एल आई एच प्लस ए एल सी एल थ्री, एल आई एच प्लस ए एल सी एल थ्री डालते हैं तो एल एल एच फोर बनता है। यहाँ पे ए एल सी एल थ्री दिखा, उसका डाइमर दे रखा है ए एल टू सी एल सिक्स, इसलिए आंसर ये करेक्ट है। प्रिपरेशन है ये एल एल एच फोर की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, एल आई ए एल एच फोर की। फिर नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एन एंटासिड? एंटासिड कौन सा है इसमें से? तो ये रेनिटिडीन और सिमेटिडीन, तुम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लाइफ में। रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, एएलओ होल थ्राइस, ये बेस्ट एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को दूर करते हैं। तो फोर्थ आ जाएगा, एंटीहिस्टामिन भी यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, सिलिका जेल इज केप्ट इन वॉच ग्लासेस और इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बैग्स। ये करेक्ट है बिल्कुल। तुमने देखा होगा कभी भी कोई जैसे नया इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा बैग रखा जाता है, सही है ना? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एक्चुअल में। तो उसका ये करेक्ट है बिल्कुल। सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर वाया एड्सॉर्प्शन, लिखा हुआ ना, वही सेम चीज। दस प्रोडक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वाटर करोजन। तो ये करेक्ट है बिल्कुल एकदम, ये करेक्ट है। मेडिसिन वगैरह की जो बॉक्स लेते हैं ना, जो उसमें भी एक छोटा सा सिलिका जेल रखा जाता है उस टाइप का, ताकि मॉइस्चर ना आए अंदर। तो ये करेक्ट है। इसमें आंसर आ जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बस डायरेक्ट मैच ही करना है। 37, 37 ये रूबिडियम होता है एस ब्लॉक का, है ना? रूबिडियम है एस ब्लॉक का। डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आराम से कर सकते हो उसको। या फिर इसमें तुम उसको भी देख लोगे अगर, 210 वाला कंसेप्ट ना, 2 10 18 36 54 54 86, इससे भी ये ग्रुप 18 है। इससे आगे पीछे करके भी निकाल सकते हो, एक तो ये तरीका है। और फिर उसके बाद 21 to 30, चलो वो भी इसमें भी आ जाएगा। फिर एफ ब्लॉक के होते हैं वो ध्यान रखो, 58 से 71 तक क्या है? 4 एफ ब्लॉक। और 58 से 71 हो गया। फिर 90 से 103 क्या है? 5 एफ ब्लॉक। 90 से 103 क्या है? 5 एफ ब्लॉक। ये अलग से याद कर लो। अब देखो उधर पैरा 37 दे रखा है, 36 से एक आगे है, यानी ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ग्रुप फर्स्ट यानी एस ब्लॉक। 78 है, 78 आया तो फिर ये हमारा आ गया 86 से 8 पीछे। 86 से 8 पीछे है ये। तो 8 पीछे है तो कौन सा हो जाएगा? ये ग्रुप 10 हो जाएगा, और ये वैसे भी प्लेटिनम होता है। ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। ग्रुप 10 यानी डी ब्लॉक। 1 और 2 एस ब्लॉक है, 13 से 18 तक पी ब्लॉक है, बीच में क्या आ जाते हैं? डी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक। तो ये डी ब्लॉक आ जाएगा। 52, अब 52 जो है, 56 54 से दो पीछे है, तो ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा? ये हमारा पी ब्लॉक में आ जाएगा। और 65, ये तुम्हें पता ही है, 58 से 71 क्या था? लेंथ्रॉइड्स। तो ये एफ ब्लॉक आ जाएगा, चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? 4, 4 के बाद 2, 4 फिर 2, 4 2, तो यही है थर्ड आंसर है ना इसका। विधि एक बार आंसर मैच करते रहना जरूर। यस सर। ये आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अब है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स मार्क्ड ए टू डी इन द गिवन कंपाउंड्स। तो इसमें ए टू डी की एसिडिटी करनी है। एक बार निश्चय चाहो तो उसको थोड़ा बड़ा कर दो। देखो ये है, इसमें ए टू डी क्लियर, ये ए है ना? ये ए है क्या? ये सी, ये बी, और ये डी, यही है क्या? यस सर। तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा? सी वाला होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ना। और उसके बाद जब ये डी हटेगा, ये हटेगा तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे। नेगेटिव आने के बाद यहाँ से रेजोनेंस होगी तो ओ के पास नेगेटिव चला जाएगा।
यहाँ जब बेंजीन से रेजोनेंस होगी पूरी, यहाँ से बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगी, तो ये भी अच्छा एसिडिक है। एच हटने के बाद दोनों साइड से रेजोनेंस, और एक तो ओपन नेगेटिव आ रहा है और दूसरा बेंजीन से रेजोनेंस हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ जो है ये sp कार्बन के साथ एच है, ये एसिडिक है। यहाँ जो एच है हटेगा तो नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस होगी बेंजीन के साथ, लेकिन कार्बन पे ही नेगेटिव चलता रहेगा, तो उतना एसिडिक नहीं मानते इसको, उतना एसिडिक नहीं मानेंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा सबसे ज्यादा, अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा जाएगा सी, फिर डी, सी डी, फिर ए, फिर बी, सी डी ए बी, ये आंसर फोर्थ है। एक बार विधि चेक करो उसका। Yes, sir. हाँ ये सही क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है with the following compounds will give the following set of qualitative analysis। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, यानी ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक CHO होना चाहिए। दूसरा, नो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गिव्स ए ब्लड रेड कलर बट नॉट प्रशियन ब्लू। ब्लड रेड कलर दे रहा है, यानी एन और एस दोनों प्रेजेंट है, एन और एस दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। एन और एस दिखे तुम्हें, और CHO एलिफेटिक वाला हो, एन और एस CHO एलिफेटिक, एन और O है ये तो नहीं होता इसमें, एन और एन है नहीं होता, एन और एस है इसमें, लेकिन CHO हमारा कौन सा एरोमेटिक वाला है, और इसमें एन भी है, एस भी है, और CHO है एलिफेटिक वाला, तो आंसर फोर्थ होगा इसका, सही ना, आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर, मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी, कोल्ड H2SO4 है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर आ गया H और इधर आ गया HSO4 नेगेटिव, यानी OSO2 OH, OSO2 OH। कोल्ड वाले में तो डायरेक्ट ही हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो इसका आंसर तो मिल जाएगा तुम्हें आसानी से। इसका आंसर ये रहा, बी वाले में दिख रहा है यहाँ पे ना, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है, बी और सी वाले में है, यानी बी और सी में से एक आंसर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे डाला हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, एक तरह डाला H2SO4 डाला ये, तो इसमें इसमें मैंने तुम्हें करा रखा है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो डाइमराइजेशन होता था, याद है कि नहीं? ये इसके दो तीन क्वेश्चन भी एग्जांपल लिए थे मैंने, सही ना। इसमें डाइमराइजेशन होता था कैसे, ये बन गया CH3, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर आ गया H+, यहाँ H+ आ गया, तो ये आ गया प्लस, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 C CH3 प्लस, प्लस आएगा, उसका डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ से, ये वाला हटेगा यहाँ से, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन अगर तुम चेक करोगे इसमें कौन सा आ रहा है ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये क्या ए आ रहा है? Sir, 2 है। हाँ नहीं सॉरी, सेकंड ऑप्शन में नहीं, तो सेकंड में आ रहा है ना, Yes, sir. ये रहा, वही चीज जो मैंने बताई है, यही बन गया यहाँ पे। एट्थ एट्थ क्वेश्चन में, ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फाइट आयन यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 SO2 गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, वो तो ग्रीन करेगा ही, डाइक्रोमेट आयंस किसमें आते हैं, Cr3+ में, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का। इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप फोर्थ, तो ग्रुप फोर्थ में क्या आता था, निको मंजन याद है ना, निको Mn2+ है ही नहीं इसके अंदर, Fe3+ दे रखा उसके बाद, तो यही आंसर है, ये नहीं है इसमें। फिर फॉर OF2 मॉलिक्यूल करेक्ट ऑप्शंस आर, OF2 मॉलिक्यूल ये होता है एंगुलर और वी और बेंड शेप, यहाँ दो लोन पेयर है, इधर एंगल आता है इसमें 103 डिग्री का, अगर तुम्हें ध्यान हो तो 104.5 डिग्री पानी में होता है, और इसके बेसिस निकाल लो उसे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इज 2, करेक्ट है। FOF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 100, 4.5, करेक्ट है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2, O की स्टेट +2 आएगी क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये गलत है। मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, करेक्ट है ये भी। मॉलिक्यूलर मटेरियल लीनियर, गलत है, तो आंसर आ गया A B और D, ABD थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सही ना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, कैप्रोलेक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तुम्हें पता होगा कैप्रोलेक्टम जो है ये प्रिपेयर करता है नाइलॉन 6 को,
7 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। इसको गर्म करेंगे H2H+ के साथ, यहां से क्लीवेज, और ये आ जाएगा NH वैलेंसी फ्री, CH2 होल 5, C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री। नाइलॉन 6 आ जाएगा क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। सही ना, नाइलॉन 6 आ जाएगा क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है ये, नाइलॉन 6। नेक्स्ट दिखाना निश्चय। देखो नेक्स्ट अब आ गया यहाँ पे 12th, बेंजाइल आइसोसाइनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय CH2Br AgCN डालेंगे तो Br हट के NC आ जाएगा, पढ़ रखा है काइलेट चैप्टर में। CH2NH2 CHCl3 एल्कोहल की ज्यादा कार्बोनिल रिएक्शन है तो ये भी CH2NC आ जाएगा, इन दोनों से मिल जाएगा। फिर CH2NH है और CHCl3 एक्वस के ज्यादा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो नहीं मिलेगा ना, इससे नहीं मिलेगा, सेकेंडरी अमीन है ये, कार्बोनिल रिएक्शन नहीं देंगे। और CH2ONA है, OTS KCN डालेंगे तो OTS हटके CN आएगा, बेंजाइल साइनाइड आएगा, नॉट आइसोसाइनेट। तो A और B आंसर है इसका, आंसर आ जाएगा 4th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग मैंने तुम्हें पहले बताया ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है, इसमें NO2 और पैरासिटाइल नाइट्रेट, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, ये ओजोन, ये सब प्रेजेंट होता है। तो NO2 है, गर्म किया तो NO और O देगा, NO और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। बी में O2 डाला तो C मिल रहा है। अब बी हमारा NO भी हो सकता है और O भी हो सकता है। अगर NO यूज करूंगा तो दो प्रोट के चांसेस है, NO2 प्लस हाफ O2, NO2 मिल जाएगा, मतलब उसमें भी NO2 मिलेगा, रेडिश ब्राउन गैस। और अगर O डालेंगे तो O प्लस O2 O3 मिलेगा। और फिर यहाँ पे ए में डाला है C, तो A हमारा NO होगा यहाँ पे। अगर मैंने इसको B को ये लिया O, NO, और ये C हमारा है O3, तो ये आ जाएगा NO2 प्लस O2, ये करेक्ट है। यानी हमारा जो ये होगा ना, बी होगा नेसेंट ऑक्सीजन, बी होगा नेसेंट ऑक्सीजन, और ए हमारा NO आना चाहिए। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? थर्ड आंसर है क्या? Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14th है क्या? 14th, कीटोसिस गिव सेलिविनोव्स टेस्ट फास्टर देन एल्डोसिस, ये करेक्ट है। देखो जो तुमने पढ़ा बारफोइड टेस्ट, बारफोइड ये कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। बारफोइड टेस्ट जो है वो डिफरेंशिएट करता है किसमें, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स को नॉन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स के साथ, है ना। रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स ही टेस्ट देते हैं बारफोइड टेस्ट, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स ही बारफोइड टेस्ट देते हैं। अब जो सेलिविनोव्स टेस्ट है ये क्या करता है, ये उससे ज्यादा एडवांस है, और इसमें रिड्यूसिंग जो मोनोसैकेराइड्स है ना उसमें एल्डोसिस और कीटोसिस दोनों आते हैं, ये उनको भी डिफरेंशिएट कर देता है। और उसमें भी कीटोसिस जो है ना ये रेड हो जाते हैं अपॉन, जल्दी रेड हो जाते हैं, कीटोसिस गर्म करने पर रेड हो जाते हैं अपॉन हीटिंग, अपॉन हीटिंग क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। और इसमें हम इसके जो सेलिविनोव्स रिएजेंट्स होते हैं वो हमारा होता है रिसोर्सिनॉल, डिटेल मैकेनिज्म इसका रिएक्शन का, और प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये इसके होते हैं सेलिविनोव्स रिएजेंट। अब इसे सेकंड स्टेटमेंट बोली कीटोसिस अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरफरल। तो यहाँ पे बस गलती ये कर दी है, बीटा एलिमिनेशन वगैरह होता है इसके अंदर, लेकिन फरफरल पहले बनता है और बाद में रिएक्शन होती है प्रॉपर, फिर रेड कलर आता है। तो फरफरल पहले बनता है, फॉलोड बाय बोला ना फॉर्मेशन ऑफ फरफरल, ये उल्टा बोल दिया, पहले ये बनता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका डिटेल मैकेनिज्म करेंगे तो पता लगेगा ये। तो आंसर इसका ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, यानी आंसर इसका 2 है। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तो मैच करना है ये नंबर, क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेटल एटम। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 0। IF7 7 के 7 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। ICl4 नेगेटिव 4 शेयर हो चुके हैं, 2 बच गए, यानी 2 लोन पेयर, थर्ड फोर्थ फिर थर्ड। XCF6 में जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 शेयर हो चुके हैं, एक बचा, एक लोन पेयर, सेकंड फोर्थ थर्ड फिर सेकंड। XCF2 का जेनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और 6 बच गए, 6 मतलब 3 लोन पेयर, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, या फिर फोर्थ आ जाएगा। फिर टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स यूज फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, सही ना, कैंसर वगैरह के लिए जो उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए EDTA, तुम्हें पता है EDTA इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम, ये हो सकता है क्योंकि हमारा जो कंपाउंड सिस प्लेटिन है वो एंटी कैंसर एजेंट होता है, तो ये एंटी कैंसर एजेंट है सिस प्लेटिन, NH3 ClCl, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेटिनम का ही तो है, सिस प्लेटिनम ऑप्शन दे ही रखा है, तो डी तो ऑप्शन है ही, और ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम, यानी इसी की बात कर रहा है ये सिस प्लेटिन की। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, बी एंड डी, 1 आ जाएगा। द अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स विच आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मैंने तुम्हें बताया सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी अभी थोड़े दिन पहले ही बताया मैंने, ये जब मैंने सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल बताया था, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी नीचे आने पर क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये होंगे ज्यादा सॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबल होंगे। कैल्शियम सल्फेट जो होगा पार्शियली सॉल्युबल होगा, कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल, और स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट ये तो क्या है, इनसॉल्युबल। तो इसलिए बेरियम सल्फेट ए एंड बी आना चाहिए आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ ही जाता है किसी ना किसी पेपर में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे, इसके अंदर पूरा पता है तो अच्छी बात है, पूरी डिटेल पता है इसकी, यार सीरीज रटी हुई है मैंने जो कराया वो तुम्हें, सही ना, उससे करना तो उससे करो, नहीं तो फिर इसमें तुम डायरेक्ट भी देख के कर सकते हो कि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, यहाँ तो सल्फर डोनर आ रहा है तो गलती हो गया, और कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग, ये ऑक्सीजन डोनर है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे आ गया कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर सल्फर डोनर, तो ये ऑप्शन 99% करेक्ट होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, और नहीं जो सीरीज याद करो उससे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी गलत हो गया है। यहाँ गलत इसलिए हो गया क्योंकि कार्बन डोनर ये रहा, कार्बन डोनर को इसे पीछे कर रखा है और ये ऑक्सीजन डोनर को आगे कर रखा है, तो ये भी गलत है। तो अगर नहीं पता कुछ भी तो ऐसे भी कर सकते हैं, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, और फिर हेलोजन और सल्फर डोनर, ये ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसके आंसर थर्ड आ जाएगा इसका। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन हमारा ये आ गया सीधा, ये तो नेम रिएक्शन हर बार जो आता ही है। तो पहले बोला पहली रिएक्शन कौन सी है, ये है हमारी वुड्स-फिटिक, वुड्स-फिटिक आंसर ये रहा, ये वुड्स-फिटिक है। बी रिएक्शन हमारी क्लोरोबेंजीन और 200 डाइफेनाइल बन रहा है तो फिटिक रिएक्शन है, 2 के बाद फिर 1 आ जाएगा। और जो ये नेक्स्ट रिएक्शन है ये सैंडवियर रिएक्शन है, सैंडवियर रिएक्शन, और NaCl ये तो हमारी एसीटोन डालना है इसमें, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ये कहाँ पे है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ये ए ऑप्शन 1 में आ जाएगा। 20th क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इट्स सल्फाइड और इज हीटेड इन रेवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका 2, सिलिका डालते हैं इसके अंदर ताकि बेसिक इंप्योरिटी, बेसिक गैंग पार्टिकल्स होते हैं FeO के, वो रिमूव हो करके फेरस सिलिकेट बना दे, FeSiO3। एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा इसका फिर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये इंटीजर टाइप में आ जाएंगे। 600 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 600 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर, ये दे रखा है इसमें HCl, 600 मिलीलीटर 0.01 मोलर HCl, 400 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर H2SO4, इनको मिक्स किया, pH पूछा हुआ है इसके अंदर, तो 600 इंटू 0.01, एन फैक्टर तो 1 ही है, 6 आ गया, प्लस 400 इंटू 0.01, 4 आ गया, इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि एन फैक्टर इसका 2 होता है, तो 8 आ गया। ये आ गए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, टोटल वॉल्यूम कितना है 1000, मिलिक्वेंट से इक्वेट किया सीधा, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 1000 आ गया, 400 प्लस 600, तो ये आ गया 14 इंटू 10⁻³ 1.4 इंटू 10⁻², तो 2 माइनस लॉग 1.4 आएगा, ये 2 माइनस लॉग 1.4, लॉग 1.4 यानी लॉग ऑफ 10, 14/10, 14/10 यानी लॉग 7 माइनस लॉग 5, 2 माइनस लॉग 7 माइनस लॉग 5, यही आएगा ना, एक बार चेक करना, ये 0.7 होता है, ये 0.85, 0.7 और 0.85 यानी 1.5 के आसपास आएगा, 0.7 0.85 1.55 ना, 1.55 माइनस कर देंगे 0.45, आंसर इसका क्या, इसका आंसर क्या है विधि, 45 इंटू 10⁻², 186. एक मिनट गलत हुआ क्या कहीं, 6 प्लस 8 14, 14 इंटू 10⁻³ यानी 1.4 इंटू 10⁻² आएगा, यही आएगा, pH होता है माइनस लॉग ऑफ HINs यानी 2 माइनस लॉग 1.4, 2 माइनस लॉग 1.4, लॉग 1.4 हमारा 0.3,
लॉग 1.4 है ना, 1.4 यानी लॉग 1.4 को 14 में 10 लिख दिया। अगर 14 में 10 लिखेंगे तो 7/5 हो गया। 2 माइनस लॉग 7 माइनस लॉग 5 यही आएगा कुछ। नहीं, लॉग 1.4 की वैल्यू तो बहुत ही कम होगी, ये 0.2 के आसपास होगी। ये तो ये वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ, लॉग की वैल्यू दे रखी है ना। 2 में से लॉग 5 लॉग 7 ही आना चाहिए ना। अच्छा, लॉग 2 माइनस लॉग 10, और ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा लॉग 5। तो 2.7 माइनस 0.85, हाँ 1.86 वही आ रहा है, सही है, वही आ जाएगा, सही है, 186 है ना। Yes, sir. हाँ, सॉल्विंग पार्ट है, देखना ये 2 माइनस लॉग 7 तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है इधर। तो ये देख लेना एक बार जरा, कैलकुलेशन देखना, इसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इसमें। फिर द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻12 हर्ट्ज। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, E = NH म्यू, निकालोगे ना इसे। E = NH म्यू, एन है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, H 6.6 × 10⁻34, और म्यू दे रखा है 2 × 10⁻12 हर्ट्ज। कितना आ रहा है? So 789. 789, ये लिख लेना, कैलकुलेशन करनी है इसमें भी, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन, कंसिडर द, ये सेल दे रखा है H2 से H+ है और Fe3+ से Fe2+। तो यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे H2 से H+, H2 प्लस Fe3+ गिव्स Fe2H+, 2H+ आएगा, प्लस Fe2+, Fe2+ में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हमें ई सेल का फॉर्मूला, ई सेल दे रखा है 0.712, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हमारा कितना आएगा? 0.771, यही आ जाएगा। माइनस 0.056 लेना है इसको, बाय N2 है लॉग ऑफ H+ आयंस का स्क्वायर, H+ आयंस दे रखे हैं 1 मोलर, ये खत्म हो जाएगा। Fe2+, Fe2+ का स्क्वायर बाय Fe3+ का स्क्वायर, यही आएगा ना। स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। Fe और निकालना यही है, लॉग ऑफ Fe2+ Fe3+ निकालना है ना, रेशियो ऑफ Fe2+ Fe3+, यही निकालना है। तो ये तो तुम सॉल्व करोगे खुद, कैलकुलेशन है इसमें। क्या आंसर दे रखा है इसका? विधि क्या आंसर है? 10। 10. 10 आंसर, वो निकालना कैलकुलेशन यानी इजी है इसकी, निकालना खुद इसको। फिर 24th क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO4 नेगेटिव से MnO2 बनाना है, +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आंसर 3 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। ये कह रहा है ए 300 ml बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हैज 0.2 मोलर CO2 dissolved in it. Assuming CO2 behaves as an ideal gas, the volume of dissolved CO2, वॉल्यूम निकालना है इसका। वॉल्यूम निकालना है तो पहले इससे मोल्स निकाल लो, 300 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 1000, ये मोल्स आ जाएंगे। 600 डिवाइड बाय 1000 है 0.6, 300 ml 0.2 मोलर है, यही आएगा मोल। 0.6 मोल आ गए इसके, 0.6 मोल आ गए इसके। और उसके बाद है वॉल्यूम निकालना ना, और ये बोला कि एचटीपी पे मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 22.7, तो 0.6 मोल आ गए इंटू 22.7, यही आंसर है। एक बार देखना, 0.6 इंटू 22.7 यानी ये हमारा 13-14 के आसपास आना चाहिए। क्या आंसर है इसका? 1362. 1362। एक मिनट, आंसर किसमें पूछा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ द ML में पूछा हुआ ना, ये तो अभी लीटर में आएगा ना।
ये Yes, लीटर में sir. आएगा, वही वही 1362 है ना, वो 13.62 आएगा लीटर यहाँ से। लीटर 1 ml में वो 1.3 नहीं 13 पॉइंट यार ही आएगा ये तो। 300 इंटू 0.2 नहीं होना चाहिए? हाँ 0.2 है वो। अच्छा 300.2 दे रखा है, हाँ 0.2 आएगा, सही है। हाँ तो ये 0.06 आएगा ना, सही है, वही आएगा ना, फिर 1.362 आएगा और इंटू 1000 करेंगे 13 पॉइंट वही आ जाएगा 1362। सही है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी तुम्हें खुद। 1362 इज नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, ये देखो स्पेस मिल जाए तो उसमें। 26 क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो, a ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड AC10H12O2। C10H12O2 है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। चलो सही है। इसका C10H12O2 है और C10H12 है, यानी बेंजीन की जरूर लेनी होगी क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन आसपास है और 6 से ज्यादा है। गिव्स न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब या तो फिनॉल या बेंजोइक एसिड है, या तो ये फिनॉल है या बेंजोइक एसिड है, OH या फिर COH है। ये पार्ट आ गया यहाँ से। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ए विद NaOH एंड CH3Br, NaOH और CH3Br डाला, गिव्स C11H14O2। NaOH डाल दिया और CH3Br, NaOH डालेंगे तो ONA आ जाएगा और फिर OCH3 आ जाएगा, ज्यादा चांसेस इसी के जा रहे हैं। OCH3 आ गया। उसके बाद है C11, एक ही कार्बन बढ़ा है इसमें, और उसके बाद विद, ये क्या हुआ फिर यहाँ पे, विद हाइड्रो आयोडिक एसिड गिव्स मिथाइल आयोडाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। इसी को ये कुछ मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर कुछ? HI के साथ मिथाइल आयोडाइड देगा, सही है ये, क्योंकि यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड दे देगा अगर इसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो। और उसके बाद है एंड विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स कंपाउंड बी। हॉट कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट कर रहा है, यानी जो बचे हुए कार्बन है इसके अंदर, C10 था ना, उसमें CHO आएगा एक, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहीं पे भी एक CHO और आएगा। और CHO आने का मतलब है, इसका मतलब डबल बॉन्ड के चांसेस थोड़े कम ये वो इसके OH के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो CHO आ गया एक, क्योंकि कैनिडारो रिएक्शन दे रहा है ये। और बचे हुए कार्बन कितने रह गए? छह और एक 7 हो गए ना, 7 होकर 3 रह गए, 3 रह गए। तो 3 वो C3H7 अगर मैं मानूंगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 यहाँ पे हो गए, एक 8 हो गया, 8 और एक 9, 9 और 3, ये तो ज्यादा हो जाएंगे हाइड्रोजन देखो, 7 ये हो गए, 8वां ये हो गया, CHO 9 हो गया, 10 11 12, हाँ ये C3H7 ही आएगा, C3H7 ही आएगा। यानी इसका मतलब, अब तो पूछा गया इसमें नंबर ऑफ पाई पाई बॉन्ड पूछे तो सिंपल क्वेश्चन है, ये C3H7 कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इधर एक डबल बॉन्ड आएगा, OH में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 3 इसमें आएंगे, तो 4 है आंसर क्या इसका? Yes, sir. क्वेश्चन इजी है, पूरा निकालने की पूरा इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, 4 आएगा। निविधि सही है, गलत है तुम्हारा? Sir, मैंने किया नहीं था ये. समझ आ गया कैसे करना है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन ना, ये मतलब ये वो सिर्फ हिंट देखते हैं कि आइडिया लगा पा रहे हैं कि नहीं, ये पूरा करने की जरूरत नहीं होती इनको। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 27 क्वेश्चन, इफ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.011 इंटू 10⁻³ द टाइम टेकन बाय ए टू रिड्यूस फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम। तो ये तो डायरेक्ट टी आ जाएगा, टी इज टू कितना आ जाएगा? एक मिनट, इसका ये इसका बार कहाँ पे गया निष्ठा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
एक मिनट को निष्ठा, यस सर। इसमें कुछ चेंज किया गया तुमने? क्योंकि इसमें पेन यूज करने वाला हट गया है, पेन जैसे यूज करना है। नहीं सर, मेरे में तो आ रहा है। इसमें तो नहीं आ रहा है, एक मिनट को। स्क्रीन तुमने शो कर रखी है? यस सर। इसमें पेन शो नहीं, एक बार रीस्टार्ट करो एक बार, क्योंकि अब वो 10 मिनट्स का रह गया है, वो दिक्कत हो जाएगी इसमें। एक बार दोबारा ज्वाइन करो एक बार।